हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी पीरियोडिक फंक्शंस पर। ओके, और हमने टाइप वन डिस्कस किया था। टाइप वन में मतलब हमने कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स की थी जिनसे हम जिनके जिनके अंदर हमने पीरियड फाइंड किया था यूजिंग रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी। ओके, तो उस पर बेस्ड मैंने एक क्वेश्चन भी दिया था होमवर्क। ठीक है, तो क्वेश्चन अभी बोर्ड पे ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। Let f of a plus x is equal to b plus bracket start bq plus 1 minus 3b square fx plus 3b fx whole square minus fx whole cube bracket closed and whole power 1 by 3. Now show that period of the function fx is 2a. शो तो क्या ही करना है, हमें ये कह लो कि पीरियड फाइंड करना है फंक्शन fx का। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो तुम्हें याद होगा लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी हमने देखा था कि ब्रैकेट के ऊपर पावर 1/3 लगा हुआ था, पावर 1/3 लगा हुआ था और अंदर कुछ ऐसे तरीके से लिखा हुआ था। तो एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि हाँ यार, ये भी शायद a माइनस बी का होल क्यूब बन रहा होगा, है ना। तो अगर मैं देखूं भी तो देख रहा हूं कि a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। ओके, अच्छा ये मुझे एफ एक्स, ये शायद वन जो है ना, ये वन जो है। अच्छा, ये क्वेश्चन के अंदर जो वन गिवन है ना, ये फालतू है। ओके, सॉरी अगर तुमसे ये क्वेश्चन में गड़बड़ तभी हो गई थी। चलिए फिर भी हम इस वन को नहीं लिखेंगे। ओके, इस वन को हम नहीं लिखेंगे। तो हम एफ ऑफ ए प्लस एक्स इज इक्वल टू बी प्लस, इस वन को हम इग्नोर कर रहे हैं, है ना। तो ये अगर मैं इसको लिखता हूं b माइनस एफ एक्स का होल क्यूब, राइट, की होल पावर 1/3। ओके, ये वन है नहीं तो इसे हटा देते हैं यहां से। राइट, तो ये क्या बन जाएगा बच्चे, यहां से तो ये बन जाएगा b प्लस b माइनस एफ एक्स, राइट। तो यार ये तो बन गया एफ ऑफ ए प्लस एक्स प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू 2b। ओके, और देखो यहां पर राइट हैंड साइड में कांस्टेंट है। ओके, तो कांस्टेंट है तो बहुत ही सिंपल हो गया क्वेश्चन। अब तो मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन वन में x को रिप्लेस कर दूंगा x बाय ए प्लस एक्स, राइट। तो ऐसा करने से क्या हो गया, a प्लस एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस एक्स इज इक्वल टू 2b, राइट। तो मैं इसको लिख दूं 2a प्लस एक्स, है ना। सो 2a प्लस एक्स, और ये हो गई इक्वेशन 2। अगर मैं 2 माइनस 1 कर दूं तो यहां से क्या मिलेगा मेरे को, भाई ये वाली टर्म तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। तो एफ ऑफ 2a प्लस एक्स माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 0। तो एफ ऑफ 2a प्लस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स आ गया। मतलब आ गया ना एक इस फॉर्मेट में, एफ ऑफ टी प्लस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। तो टी पीरियड बनता है, इसका मतलब जो पीरियड है दैट इज टी इज इक्वल टू 2a। शायद मुझे यही शो करना था, है ना। मैं कह सकता हूँ हेंस प्रूव्ड। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पीरियोडिक फंक्शन को ही कंटिन्यू करेंगे। अब बात करेंगे टाइप 2 पर। ओके, तो टाइप 2 क्या है, तो हेडिंग डालते हैं टाइप 2 के साथ। टाइप 2 में है व्हेन फंक्शन
when a constant is involved with a function. जैसे let period of fx is equal to t. ओके, मैंने बोला कि पीरियड जो है fx का, वो फंक्शन का पीरियड जो है वो t है. देन पीरियड ऑफ kfx और fx प्लस माइनस k और k टू द पावर fx और रूट ओवर fx और fx बाय k और 1 by fx is will not change. ऐसा लिख लेते हैं, पीरियड ऑफ these functions will not change, will not change, that is period is equal to t. पीरियड t रहेगा. मतलब मैं ये कह रहा हूं कि यार अगर पीरियड फंक्शन fx का t है, देन अगर हम fx की मल्टीप्लाई k से कर दें, या fx के साथ कुछ कांस्टेंट को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें, या fx को डिवाइड कर दें k से, या k की पावर fx कर दें, या फिर fx की पावर कुछ भी कर दें, है ना, देन पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना. फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा e टू द पावर 2 बाय रूट ओवर पाई साइन x प्लस 1 माइनस 5 बाय 3. ओके, तो इसका जो पीरियड है, हमने k को यहाँ पे e लिया है ना, तो e टू द पावर, ये फंक्शन जो है वो तो ये है कुछ इस टाइप का, है ना. तो इसका पीरियड कोई भी चेंज नहीं होगा भाई. अगर पीरियड इसका, अगर साइन का पीरियड क्या है, साइन का पीरियड यहाँ पे 2 पाई है, तो पीरियड एज इट इज ही रहेगा, पीरियड 2 पाई ही रहेगा. जैसे सेकेंड 2 बाय 9 टाइम्स फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस 3 माइनस 5. ओके, तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का पीरियड क्या होता है, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का पीरियड 1 होता है. तो यहाँ पर कुछ भी करूं मैं, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के साथ में कुछ भी ऐड करूं, सब्ट्रैक्ट करूं, है ना, मल्टीप्लाई करूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पीरियड आज भी इसका 1 ही होगा. ओके ओके स्टूडेंट्स, टाइप 3 इज when constant k is involved with x in fx. ओके, इसमें देख रहे हैं अब वो कांस्टेंट जो है किसके साथ इन्वॉल्व हो गया है, x के साथ हो गया है. दैट इज लेट पीरियड ऑफ fx is equal to t, then period of f of ax is equal to t by mod a. ओके, अच्छा यहाँ पे मैंने k लिया है ना कांस्टेंट को, तो कांस्टेंट को हाँ k लिख देते हैं. ओके, then period of f of kx is equal to t by mod k. बेटा मैंने mod इसलिए यूज किया कि कल को हो सकता है कांस्टेंट नेगेटिव हो, राइट, बट हमें पीरियड लास्ट क्लास में देखा था हमने, लास्ट वीडियो में, कि
जो हमने पीरियड की बात की थी वो पॉजिटिव की बात की थी, राइट। चलिए, तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं बोलूं sec क्यूब एक्स के लिए पीरियड क्या होगा 2 पाई। अच्छा, sec से मुझे याद है लास्ट वीडियो में मैंने sec टू द पावर 71x के लिए पीरियड जो लिखा था वो पाई लिख दिया था यहाँ पे, है ना, बट पीरियड 2 पाई होगा क्योंकि ऑड है। चलिए, तो अगर मैं बोलूं sec क्यूब 3x, इसका पीरियड क्या बनेगा 2 पाई बाय 3, राइट, क्योंकि हमने x को किससे मल्टीप्लाई कर दिया है 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट, तो वो उसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा पीरियड के। जैसे मैं बोलूं sec क्यूब x बाय 4, तो इसका पीरियड क्या बनेगा 2 पाई बाय 1 बाय 4 मीन्स 8 पाई। ओके, 10x बाय बॉक्स एन का पीरियड क्या बनेगा पाई बाय 1 बाय बॉक्स एन मीन्स बॉक्स एन पाई, राइट। नेक्स्ट, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 3x माइनस 4 बाय 5 प्लस 1 बाय 3, इसका पीरियड क्या बनेगा 1 बाय 3, राइट। नेक्स्ट इज cos 2 पाई x माइनस 3 बाय 5, इसका पीरियड क्या बनेगा cos का पीरियड cos का पीरियड 2 पाई होता है, तो 2 पाई लिख दिया पहले हमने, और किससे डिवाइड करना है जो x का कोफिशिएंट है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या बन जाएगा 2 पाई, राइट, तो दिस इज पाई। चलिए स्टूडेंट, तो कुछ हमें 3 क्वेश्चन लिख के दे दिए हैं कि भाई हमें इनके पीरियड फाइंड करने हैं, राइट। तो सबसे पहले हम बात करें तो रूट ओवर साइन ऑफ x बाई 2 माइनस 1, ठीक है। तो जो फंक्शन होता है उस पे चाहे कोई भी पावर लगी हो क्या फर्क पड़ता है ना, फर्क पड़ता है तो सिर्फ किससे कि फंक्शन के अंदर जो x है उसके साथ में, मतलब उसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है या वो x किससे डिवाइड हो रहा है, राइट। तो पीरियड को उसी से उसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं, राइट। तो अगर हम देखें तो फंक्शन क्या है यहाँ पे साइन ऑफ x बाई 2 माइनस 1, ठीक है। अंदर वाले को देखेंगे तो उसका पीरियड क्या है, पीरियड तो उसका साइन का 2 पाई है। अब उसमें x देखेंगे कि x किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर x किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 1 बाई 2 से, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 1 बाई 2, तो पीरियड कितना आ जाएगा 4 पाई, राइट। ऐसे ही कॉस के लिए बात करते हैं तो कॉस का जो पीरियड है वो भी 2 पाई है, राइट। तो x का कोफिशिएंट क्या बन रहा है यहाँ पे 1 बाई 3 बन रहा है, सो दिस इज 6 पाई। ओके, नाउ 10 की बात करते हैं, तो 10 पे मॉड लगा हो या 10 की पावर इवन या ऑड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 के लिए जो पीरियड होता है वो पाई रहता है। तो यहाँ पर 10 का पीरियड तो हो गया पाई, और उसको डिवाइड करेंगे कोफिशिएंट ऑफ x से, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x इज 8, so this is pi by 8, period of this is pi by 8। चलिए स्टूडेंट्स, तो 2 क्वेश्चन और लिख दिए मैंने, एक तो है फोर्थ वन इज 7 बाय रूट ओवर कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस 3x, राइट। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या दिख रहा है कॉस दिख रहा है, तो कॉस के लिए पीरियड अगर देखें तो पीरियड इज 2 पाई, राइट, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ पे कोफिशिएंट जो है वो -3 है, तो मैं लिखूंगा मॉड ऑफ -3x, सॉरी मॉड ऑफ -3 which is 2 pi by 3, 2 pi by 3 is the period of this। नाउ मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पर, मुझे दिख रहा है सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट। अच्छा, उससे पहले मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, क्योंकि सिग्नम की वैल्यू या तो 1 होती है या फिर 0 होती है या -1 होती है, तो डिपेंड करता है कि सिग्नम का आर्गुमेंट क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव या 0 है।
तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो ये जो है ये तो पॉजिटिव है, राइट, किसी भी x के लिए तो पॉजिटिव आएगा e टू द पावर x। तो इसको लिखेंगे हम e टू द पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 5x माइनस 1 प्लस 1, राइट। तो सिर्फ और सिर्फ मुझे यहाँ पे फ्रैक्शन पार्ट दिख रहा है, तो फ्रैक्शनल पार्ट के लिए जो पीरियड है वो कितना है, 1 है। अब x का कोफिशिएंट देखेंगे तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे 5 है, तो हम 1 को डिवाइड कर देंगे 5 से, तो दिस इज द पीरियड ऑफ द फंक्शन। समझ रहे हो ना कि पीरियड क्या है? सॉरी, पीरियड बेटा ग्राफिकली बात करें तो पीरियड वो चीज है, वो लेंथ है जिसको क्रॉस करने के बाद, जिस लेंथ को क्रॉस करने के बाद फंक्शन का ग्राफ अपने आप की साइकिल रिपीट करता है, अपने आप की साइकिल रिपीट करता है, मतलब कह सकते हो कि फंक्शन अपनी वैल्यूज रिपीट करता है, राइट, वो है पीरियड, राइट। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है पीरियड ऑफ tan रूट ओवर बॉक्स n x इज पाई बाय 3 देन n बिलोंग्स टू व्हाट, राइट। चलिए तो क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। तो यार देखो पीरियड तो पाई बाय 3 गिवन है, हियर t इज इक्वल टू पाई बाय 3, पीरियड पाई बाय 3 गिवन है। नाउ अगर हम बात करें ये पीरियड पाई बाय 3, इसको भूल जाएं, तो इस पर बात करें, इसको देखकर बात करें, तो पीरियड क्या लिखोगे आप, 10 के लिए पीरियड होता है पाई डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज रूट ओवर बॉक्स है, ऐसे लिखोगे। बट ये तो गिवन है तुमको पाई बाय 3, वेरी गुड, ये कैंसिल हो गया, मींस रूट ओवर बॉक्स n इज इक्वल टू 3 इंप्लाइज बॉक्स n इज इक्वल टू 9। अब अगर बॉक्स n 9 है तो n का इंटरवल क्या आ जाएगा, n बिलोंग्स टू 9 क्लोज्ड टू 10 ओपन, दिस इज द इंटरवल फॉर n। चलिए स्टूडेंट्स, तो बोर्ड पे जो क्वेश्चन है वो एक बार रीड कर लेते हैं। पीरियड ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू बॉक्स एक्स प्लस बॉक्स ऑफ एक्स प्लस 1/3 प्लस बॉक्स ऑफ एक्स प्लस 2/3 माइनस 3x प्लस सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, राइट। तो सिग्नम की कहानी तो तुम्हें अच्छे से पता है कि भाई सिग्नम को या तो 1 लिखेंगे या -1 लिखेंगे या 0 लिखेंगे, है ना। तो एक बार फंक्शन एफ एक्स को फिर से लिख लेते हैं। तो दिस इज बॉक्स एक्स प्लस बॉक्स ऑफ एक्स प्लस 1/3 प्लस बॉक्स ऑफ एक्स प्लस 2/3 माइनस 3x। अब इसको देखते हैं, इसका d क्या है, भाई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का तो d देखते हैं ना, कि d से पता लग जाता है कि ये फॉर ऑल एक्स पॉजिटिव है या फिर पॉजिटिव है या नेगेटिव भी है। चलिए तो d देखते हैं, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, आई थिंक d इसका जो आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है ना। इसका मतलब ये ओवरऑल जो है पूरा का पूरी चीज ये हमेशा पॉजिटिव होगी, राइट। तो अगर सिग्नम ऑफ समथिंग पॉजिटिव, वैल्यू क्या आएगी उसकी, हमेशा 1 आएगी, 1 लिख देंगे इसको, ओके। अच्छा एक हमें प्रॉपर्टी याद है, वो प्रॉपर्टी ये है कि बॉक्स, जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करते हैं तो एक प्रॉपर्टी लिखवाते हैं कि बॉक्स एक्स प्लस बॉक्स ऑफ 1/n प्लस बॉक्स ऑफ x प्लस 2/n एंड सो ऑन अप टू बॉक्स ऑफ x प्लस n माइनस 1/n। क्या होता है भाई, ये बॉक्स ऑफ nx होता है ना, याद है ना। तो इसी को देखते हुए हम fx को क्या लिख देंगे, बॉक्स x प्लस बॉक्स ऑफ x प्लस 1/n प्लस बॉक्स ऑफ x प्लस 2/n, हियर n इज 3, है ना। तो ये हो जाएगा बॉक्स ऑफ n दैट इज 3x, राइट, एंड माइनस का 3x प्लस 1, ओके। तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x प्लस 1, राइट। तो जो पीरियड आ जाएगा ना बेटा, पीरियड
पीरियड ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, यहां पर ये माइनस जो इन्वॉल्व है ये फंक्शन के साथ इन्वॉल्व है, ना कि एक्स के साथ, राइट। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, ओनली 3, नॉट -3। तो ये हो जाएगा, पीरियड क्या होता है फ्रैक्शन पार्ट को लेकर, 1। डिवाइड किससे करूंगा मैं, 3 से, क्योंकि कोफिशिएंट एक्स का क्या है, 3x, 1/3। ओके, दिस इज द पीरियड। ओके स्टूडेंट, द क्वेश्चन इज fx is equal to sin x plus sin 2x plus sin 4x plus sin 5x upon cos x plus cos 2x plus cos 4x plus cos 5x, then t is equal to question mark। ये होगा कि करना क्या है, ऐसे क्वेश्चन हमने ट्रिग्नोमेट्री में भी करे थे, है ना। इस टाइप की फोटोज में हम क्या करते हैं, पहले सिंप्लीफाई करते हैं, है ना, कि भैया सिंप्लीफाई कर लो पहले एक्सप्रेशन को। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो साइन 5x को किसके साथ ऐड करना चाहूंगा, साइन x के साथ, क्योंकि 5 + 1 6 होता है, 6/2 इज 3, है ना। तो इस 2 को किसके साथ ऐड करना चाहूंगा, इसके साथ, मतलब ये इसके साथ जाएगा और ये इसके साथ जाएगा। ओके, इसी तरीके से ये इसके साथ जाएगा और ये इसके साथ जाएगा, राइट। चलिए, तो fx हमारे लिए बन गया, क्या बन गया, साइन x प्लस साइन 5x प्लस साइन 2x प्लस साइन 4x। वैसे क्लास में हम डायरेक्ट ही लिख देते हैं, है ना, साइन सी प्लस साइन डी लगा देते हैं डायरेक्ट ही, एक साथ ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं। चलिए, फिर भी तुम लोग दूर हो मुझसे, इसलिए इस काम को भी कर लेते हैं। चलिए, तो साइन सी प्लस साइन डी, तो साइन सी प्लस साइन डी सभी जानते हैं कि क्या होता है, 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2, तो 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2। ओके, इसी तरीके से sin 2x plus sin 4x, 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2, राइट। नेक्स्ट, cos c plus cos d, 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2 and 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2, राइट। तो यहां से 2 कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से sin 3x कॉमन आ जाएगा, अंदर रह जाएगा cos 2x प्लस cos x, राइट। और नीचे से cos 3x कॉमन आ जाएगा, अंदर रह जाएगा cos 2x प्लस cos x। ये कैंसिल हो गया, कितना रह गया, tan 3x। दिस इज fx। ओके, तो यहां पर बेटा पीरियड क्या बन गया, tan का पीरियड क्या होता है, पाई होता है, और यहां पर x का कोफिशिएंट क्या है, 3, तो पीरियड इज π/3। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं छोटा सा। ओके स्टूडेंट्स, द क्वेश्चन इज इफ पीरियड ऑफ e to the power 3 times x minus box x is t1 and e to the power 3x minus box of 3x is t2, then t1/t2। कुछ नहीं करना यार, t1 और t2 इंडिविजुअली निकालो और बस उनका कोएफिशिएंट देख लो, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। चलिए, तो हम बात करें e to the power 3 टाइम्स x माइनस बॉक्स x के लिए पीरियड क्या है, t1, राइट। अच्छा, इसको तो हम x माइनस बॉक्स x को लिख सकते हैं फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, e टू द पावर 3 टाइम्स फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का जो पीरियड है t1 है। तो मुझे यहां से t1 क्या दिख रहा है, t1 तो यार मुझे 1 दिख रहा है ना, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में जो x है उसका कोफिशिएंट तो 1 है। ऑल्सो e टू द पावर 3x माइनस बॉक्स ऑफ 3x का पीरियड t2 है, राइट। इसको लिख सकते हैं e टू द पावर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 3x, इसका पीरियड t2 है, मींस t2 की वैल्यू क्या दिख रही है मुझे, 1/3 दिख रही है, क्योंकि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 3x में जो x का कोफिशिएंट है वो 3 है, राइट। चलिए, तो देयरफॉर t1/t2, t1/t2 क्या हो जाएगा, 1/1/3 विच इज 3। ओके, so this is t1/t2। चलिए,
ओके, चलिए स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट टाइप पर आते हैं, टाइप 4 पर। टाइप 4 इज व्हेन two functions are added or subtracted. ओके, चलिए तो लेट पॉइंट नंबर 1 लिखते हैं इसमें। लेट पीरियड ऑफ एफ एक्स इज t1 and period of gx is t2. Then for f plus minus gx, period will be LCM of t1 comma t2, right? Point number 2, if f and g are complementary periodic function with even power, then period will be LCM of t1 comma t2 by 2. ओके, चलिए पहले पॉइंट ही लिख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे अगली। इफ fx is periodic function and gx is periodic function, then f plus minus g, f into g, or f divided by g may be periodic or not, right? एंड फोर्थ पॉइंट ये है कि LCM ऑफ A by B is equal to C by D is equal to E by F is LCM of ACE by HCF of BDF। मतलब जरूरत पड़ने पर हमको फ्रैक्शंस के एलसीएम निकालने की अगर जरूरत हो, देन हम ये वाला रूल अप्लाई करेंगे। चलिए तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, है ना, जो इन सारे पॉइंट्स को, पॉइंट 1 2 3 को जस्टिफाई करें। चलिए स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन लिख दिया, फाइंड द पीरियड ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट दैट इज ए लिखा है sin 2x प्लस cos 3x प्लस tan 4x। अगर ये fx है sin 2x प्लस cos 3x प्लस tan 4x, तो इसका पीरियड क्या होगा 2 पाई बाई 2, इसका पीरियड होगा 2 पाई बाई 3 एंड पीरियड ऑफ दिस वन इज पाई बाय 4, राइट? तो अगर बात करें पॉइंट नंबर 1 की, तो जो पीरियड होना चाहिए वो होना चाहिए LCM ऑफ 2 पाई and pi and this HCF of 2, 3 and 4, right? So LCM of 2 pi and 2 pi is 2 pi and HCF of 2, 3, 4 is 1. So this period is 2 pi. Okay.
वैसे मैं तुम्हें बता देता हूं कि जब भी हम इसको अप्लाई करते हैं इस रूल को, तो पी बाई क्यू फॉर्म जो होनी चाहिए ना वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, राइट। मुझे अगर सही तरीके से लिखना था तो मुझे लिखना था पाई बाय 1। चलिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ा, बट अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं तो मे भी फर्क पड़ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बात अगर बी की करूं, दिस वन इज ए, fx is sin pi x plus fractional part of x. So period of this is 2 pi by pi and period of this is 1. So अगर मैं यहाँ पे पीरियड की बात करूं, देन स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आऊं तो ये दिस इज 2, एलसीएम ऑफ 2, 1 विच इज 2, राइट। थर्ड पर बात करते हैं। थर्ड है fx is equal to sin 3x plus fractional part of x. Period of this is 2 pi by 3 and period of this is 1. So t is LCM of 2 pi by 3 comma 1, right? So t is not defined as LCM of irrational comma rational is not defined, क्योंकि भाई ये तो रैशनल है और ये रैशनल है। इसका मतलब जो fx है वो नॉन पीरियोडिक है, पीरियोडिक। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज fx इज इक्वल टू sin स्क्वायर x by 4 प्लस cos स्क्वायर x by 3। अब हम इसके अंदर पॉइंट नंबर 2 इन्वॉल्व नहीं करेंगे। क्यों? वैसे पॉइंट नंबर 2 ये था कि इफ f एंड g आर कॉम्प्लीमेंट्री पीरियोडिक फंक्शंस। अब यहाँ पे तुम देख रहे हो साइन और कॉस जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है एंड कॉम्प्लीमेंट्री इवन फंक्शंस, ठीक है, विद सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस विद इवन पावर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो पावर है वो भी इवन है ना, और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस है। यहाँ पे वो रूल एप्लीकेबल नहीं है, रीजन बीइंग कि इनका जो आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट वो डिफरेंट है। अगर आर्ग्यूमेंट सेम होता देन हम बात कर सकते थे। तो अभी तो हम सिंपली एलसीएम ही देखेंगे, डिवाइडेड बाय 2 नहीं करेंगे। तो इसका पीरियड जो है वो क्या है, साइन का पीरियड इन जनरल 2 पाई होता है, बट अगर पावर इवन हो तो पाई हो जाता है। तो पाई बाय 1/4 और इसका पीरियड पाई बाय 1/3, राइट। तो हम देखने वाले हैं t इज एलसीएम ऑफ 4 पाई कॉमा 3 पाई विच इज 12 पाई, राइट। अगर मान लो ये कुछ ऐसा लिखा होता है, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर एक काम करते हैं, अगर हम आर्ग्यूमेंट सेम कर देते हैं, आर्ग्यूमेंट भी अगर हम सेम कर देते हैं, मीन्स यहाँ पे x/4 है तो यहाँ पर भी हम x/4 लिख देते हैं, देन सर इसका पीरियड 4 पाई होगा, इसका पीरियड भी 4 पाई होगा, देन एलसीएम, देन t जो आ जाएगा वो एलसीएम ऑफ 4.45 विच इज 4। वो भी गलत हो जाता है, राइट। क्यों? क्योंकि ये इसकी वैल्यू तो क्या है, 1 है। ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, पीरियोडिक तो है बट फंडामेंटल पीरियड इसका एग्जिस्ट नहीं करता, राइट, इसलिए ये रॉन्ग हो जाता। अगर ये कुछ ऐसा होता, मान लीजिए यहाँ पर वो काम नहीं किया, मान लीजिए इसकी पावर 4 होती, स्क्वायर की जगह 4 होती, और यहाँ पे हम पावर 4 लेके काम करते हैं, राइट। अब अगर मैं बोलूं
कि इसका पीरियड 4 पाई है और इसका पीरियड 4 पाई है, राइट। तो जो t है वो एलसीएम ऑफ 4.45 विच इज 4 पाई। क्या ये ठीक है? ये भी गलत है, राइट। पीरियड तो 2 पाई, सॉरी पीरियड तो 4 पाई है, बट फंडामेंटल पीरियड 4 पाई नहीं है। इसका फंडामेंटल पीरियड जो होता वो होता 4 पाई बाय 2 विच इज 2 पाई, राइट। क्योंकि यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस हैं विद इवन पावर, राइट, विद इवन पावर। ओके, चलिए तो हम बात करेंगे आगे। मैं तुमको ये दिखाना चाहता हूं कि चलिए ये 2 पाई कैसे है। जैसे हम यहाँ पे देखें कि पीरियड इज 2 पाई। अगर मैं एफ ऑफ 2 पाई प्लस एक्स करता हूं तो मुझे एफ एक्स अगर मिल गया देन ये ठीक है। तो साइन टू द पावर 4 एक्स की जगह मैं क्या करता हूँ 2 पाई ऐड कर देता हूँ, 2 पाई प्लस एक्स बाय 4 प्लस cos to the power 4 of 2 pi plus x by 4, right? So this is sin to the power 4 ये जगह pi by 2 plus x by 4 plus cos to the power 4 pi by 2 plus x by 4। तो sin pi by 2 का cos में चेंज हो जाएगा, ये तो cos of x by 4 to the whole power 4 प्लस साइन cos साइन में हो जाएगा, है ना। इवन पावर है तो माइनस का कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये जाएगा x बाय विच इज इक्वल टू f, राइट। तो इसलिए यहाँ पे ये पीरियड जो है वो 2 पाई बना। चलिए तो क्वेश्चन इज एफ एक्स इज इक्वल टू 2 टू द पावर 5 पाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 10 पाई बॉक्स x, राइट। तो इसका मुझे पीरियड बताना है। तो अगर मैं पीरियड की बात करता हूं तो एफ एक्स को एक बार ही लिख लेता हूं फिर से। तो 2 टू द पावर 5 पाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस दिस इज 10 एन पाई, क्योंकि ये दिस इज एन इंटीजर, इसको मैं थोड़ी देर अगर एन लिख दूं तो दिस इज 0, राइट। तो खाली क्या बचा 2 टू द पावर 5 पाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। इसका पीरियड क्या है 1 है, तो मींस पीरियड इज पीरियड इज 1। चलिए स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन गिवन है मुझको लेट एफ एक्स इक्वल टू साइन पाई बॉक्स एक्स बाय फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स एंड 4 ऑप्शंस गिवन है। ऑप्शन 1 इज पीरियोडिक, ऑप्शन 2 इज इवन, ऑप्शन 3 इज रेंज इज सिंगलटन सेट, है ना, containing 0, and option 4th is identical to signum of signum fractional part of x by root over fractional part of x। ठीक है, चलिए देखते हैं कि ये क्या होने वाला है, मतलब इसके कौन कौन से ऑप्शंस ठीक होने वाले हैं। मे बी दिस वन इज मल्टीपल करेक्ट। चलिए तो मैं एक बार फिर से एफ एक्स को लिखता हूं साइन पाई बॉक्स एक्स बाय फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। यार देखो ये तो कुछ ऐसा बन गया ना साइन एन पाई टाइप, है ना, साइन एन पाई टाइप और नीचे फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स। तो यार ये तो 0 ही हो गया हमेशा, मतलब इसका रेंज तो हमेशा ही 0 आएगा, है ना। तो हमेशा रेंज इसका 0 आएगा, तो ऑप्शन 3 तो सही हो गया, राइट। अब बात ऑप्शन 2 की करते हैं। तो ऑप्शन 2 की बात करें तो फंक्शन इज इवन एंड ऑड बोथ, राइट, क्योंकि एफ एक्स इज 0 तो इवन भी हो गया साथ में। अब क्योंकि एफ एक्स है तो एक कांस्टेंट फंक्शन ही, एफ एक्स इज 0 तो पीरियोडिक तो है। अगर फंडामेंटल पीरियड की बात करेंगे तो वो मुझे नहीं पता, बट स्टिल इट इज पीरियोडिक, तो पीरियोडिक भी हो गया, है ना। अब ऑप्शन 4 की बात करते हैं। चलिए तो ऑप्शन 4 में ना आइडेंटिकल वर्ड आ गया है, आइडेंटिकल।
अब हमें पता है कि आइडेंटिकल फंक्शंस कौन से फंक्शंस होते हैं। एफ एंड जी आर आइडेंटिकल इफ डोमेन ऑफ एफ and domain of G are equivalent and range of F and range of G are also equivalent, then functions F and G are identical। तो मुझे डोमेन निकालना चाहिए दोनों का, ठीक है। तो अगर बात करें इसके डोमेन की, नाउ डोमेन ऑफ F, तो डोमेन ऑफ F के लिए नाउ फॉर डोमेन ऑफ F फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कैन नॉट बी जीरो, है ना। भाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कैन नॉट बी जीरो क्योंकि एफ एक्स का डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब x कैन नॉट बी इंटीजर। अगर x इंटीजर हो गया, अगर x इंटीजर हो गया तो मतलब मैं कह सकता हूं कि जो डोमेन ऑफ f है वो है ऑल रियल एक्सेप्ट इंटीजर्स, ऑल रियल एक्सेप्ट इंटीजर्स, राइट। एंड अगर इसकी बात करें तो ऑल्सो सिग्नम फ्रैक्शनल पार्ट बाय रूट ओवर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो इसको एक तो मैं ये लिख सकता हूं सिग्नम ऑफ दिस सिग्नम ऑफ, क्योंकि सिग्नम एक्स मुझे पता है ना कि सिग्नम ऑफ सिग्नम एक्स क्या होता है। सिग्नम ऑफ सिग्नम एक्स इज मुझे पता है ना कि सिग्नम ऑफ सिग्नम एक्स क्या होता है, सिग्नम एक्स, राइट। तो इसके बेसिस पे लिख दिया। ऑल्सो इसका ये डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो। इसका मतलब जीरो कब होगा, जब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जीरो होगा। मींस इसका जो डोमेन है, डोमेन ऑफ जी इज ऑल्सो ऑल रियल एक्सेप्ट इंटीजर्स। इतनी बात तुम्हें समझ आती है, राइट। अब देखिए डोमेन तो मैच कर गया दोनों का, है ना, डोमेन तो इक्वल है। रेंज की बात करते हैं तो रेंज में एफ के अंदर जीरो आ रहा है ना। अगर इसकी बात करें सिग्नम ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बाय रूट ओवर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, इसको हम लिख सकते हैं सिग्नम ऑफ रूट ओवर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स एंड इट मस्ट बी पॉजिटिव, है ना। तो जो रेंज आएगी वो 1 आएगी बिकॉज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो और रूट ओवर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। रूट ओवर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, देन दिस इज तो रेंज ऑफ जी जो आ गया वो तो 1 आ गया विच इज नॉट इक्वल टू रेंज ऑफ एफ। इसका मतलब ये हो गया कि इट इज नॉट आइडेंटिकल, फोर्थ वन इज नॉट करेक्ट। चलिए स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पर ये लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ एक्स प्लस हाफ प्लस बॉक्स ऑफ एक्स माइनस हाफ प्लस 2 इंटू बॉक्स ऑफ माइनस एक्स। ओके, अच्छा तो लास्ट क्वेश्चन में फंक्शन आइडेंटिकल क्यों नहीं था लास्ट क्वेश्चन में, ड्यू टू रेंज, है ना, रेंज के कारण फंक्शंस आर नॉट आइडेंटिकल। चलिए क्वेश्चन गिवन है और क्वेश्चन एक बार रीड भी कर दिया मैंने। तो इसके लिए मुझे टी बताना है कि टी क्या होगा, राइट। चलिए तो अब जब जैसे बॉक्स की बात आती है तो बॉक्स को मैं बॉक्स की फोटो में फ्रैक्शन पार्ट में चेंज कर लेता हूं क्योंकि मुझे फ्रैक्शन पार्ट का पीरियड पता है, राइट। तो मैं इसको लिख सकता हूं एफ एक्स, दिस इज एक्स, तो एक्स प्लस हाफ माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस हाफ। ये इसके लिए पहले बॉक्स के लिए। दूसरे बॉक्स के लिए बात करें तो x माइनस हाफ प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस हाफ, राइट। एंड थर्ड बॉक्स की बात करें तो
minus x plus fraction part of minus of fraction part of minus x, right? तो x plus x 2x and half plus half और ये minus half तो cancel हो जाएगा and this is minus 2x, right? This is fraction minus of fraction part of x plus half plus सॉरी यहाँ पे मुझे माइनस यूज करना था माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x माइनस हाफ, राइट, माइनस 2 इंटू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ माइनस x, राइट? सो ये भी कैंसिल आउट हो गया. सो माइनस ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस हाफ माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस हाफ एंड माइनस 2 इंटू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ माइनस x. तो इसकी बात करें तो पीरियड इज 1, राइट? इसकी बात करें तो पीरियड इज 1 एंड इसकी बात करें तो पीरियड ऑफ mod of minus, right? So t is LCM of 1 comma 1 comma 1 which is 1. So t is equal to 1. पीरियड आ गया है 1, राइट? चलिए आगे चलते. स्टूडेंट्स, टाइप 5 इज चेकिंग मेथड. ब्रैकेट में लिख लेंगे यूज only for trigo functions, right? तो ये क्या है, हम चेक करते हैं, है ना? अभी तुम्हें समझ आएगा कैसे हम इसको यूज करते हैं. तो पॉइंट 1 इज चेक फॉर f of x plus pi by 2 is equal to fx. If it is correct, then t is equal to pi by 2, and if not, go for point number 2, f of x plus pi is equal to fx, right? If it is correct, then t is equal to pi, and if not, go for step 3 या point 3 कह लो, f of x plus 2 pi is equal to fx. Then t is 2 pi, must be 2 pi. अगर फर्स्ट और सेकंड नहीं होते हैं थर्ड होगा ही होगा, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि पीरियड यार क्या होगा, या तो पाई बाई 2 होगा या 2 पाई. वैसे तो इन जनरल जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने देखे थे, जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, उनका पीरियड या तो पाई होता है या 2 पाई होता है, ठीक है? अगर 2 पाई नहीं भी होता है देन इसी तरीके से आगे भी चल सकते हैं, 3 पाई 4 पाई इस तरीके से हम कर सकते हैं चेक, ठीक है? चलिए इक्वेशन लेते हैं, क्लियरिटी आएगी. चलिए तो ये जो क्वेश्चन गिवन है वो तो बोर्ड पे सामने दिख ही रहा है. लेट एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाय मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स, राइट? तो अगर मैं चेक करता हूं f ऑफ x प्लस पाई बाई 2, स्टार्ट तो मैं पाई बाई 2 से ही करूंगा, देन मॉड ऑफ साइन x प्लस पाई बाई 2 माइनस कॉस ऑफ x प्लस पाई बाई 2 बाय मॉड ऑफ साइन x प्लस पाई बाई 2 प्लस मॉड ऑफ कॉस x प्लस पाई बाई 2, राइट? तो साइन x प्लस पाई बाई 2 इज cos x, so mod of cos x minus cos of x plus pi by 2 is minus sin x, so plus
पाई साइन एक्स हो जाएगा बाय मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस पाई बाय 2 इज मॉड ऑफ कॉस एक्स प्लस मॉड ऑफ cos ऑफ x प्लस पाई बाय 2 इज मॉड ऑफ माइनस साइन एक्स, तो वो फिर से मॉड ऑफ साइन एक्स से लिखा जाएगा। डिनोमिनेटर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, बट न्यूमरेटर चेंज हो चुका है, ठीक है। न्यूमरेटर में देखिए ऊपर था मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, बट यहाँ पे हो गया न्यूमरेटर मॉड ऑफ कॉस एक्स प्लस साइन, विच इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब मुझे एफ ऑफ एक्स प्लस पाई चेक करना होगा। चलिए एफ ऑफ एक्स प्लस पाई चेक करते हैं। एफ ऑफ एक्स प्लस पाई, तो मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस पाई माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई बाय मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस पाई प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स प्लस पाई। तो साइन एक्स प्लस पाई इज माइनस का साइन एक्स, राइट, एंड cos ऑफ x प्लस पाई इज माइनस का cos x, तो माइनस माइनस प्लस बाय मॉड ऑफ माइनस का sin x प्लस मॉड ऑफ माइनस का cos x, एंड दिस कैन बी रिटन एज sin x माइनस cos x, क्योंकि हमने होल पर मॉड यूज किया हुआ है, राइट, एंड दिस इज मॉड ऑफ sin x प्लस मॉड ऑफ cos x विच इज इक्वल टू f ऑफ x। इसका मतलब पीरियड क्या हो गया बच्चे? पीरियड इज 1। चलिए स्टूडेंट, तो क्वेश्चन इज एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ साइन एक्स, इसका मुझे टी बताना है, पीरियड बताना है, राइट। चलिए तो वही चेकिंग मेथड, तो स्टार्ट करते हैं पाई बाई 2 ऐड करके, तो एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 2, तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 2, राइट, एंड साइन पाई बाई 2 पर कॉस में चेंज हो जाता है, मीन्स कॉस ऑफ कॉस एक्स, right, which is not equal to fx. So pi by 2 is not the period. So second f of x plus pi देखेंगे, right? So this is cos of sin of x plus pi, and sin x plus pi is minus sin x. So this is cos of minus sin x. But क्योंकि cos of minus x जो होता है, cos of minus x is cos x, so हम लिख सकते हैं cos of sin x, which is equal to fx, right? So t जो है यहाँ पे क्या आया? पाई आया, राइट। चलिए तो अगर एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, जैसे लिखें एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ कॉस एक्स। अभी मैंने साइन ऑफ कॉस एक्स कर दिया और मैंने पूछा टी क्या होगा, राइट। तो पॉइंट नंबर 1 कैसे शुरू करते हैं? पाई बाई 2 ऐड करके, सो एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 2, तो क्या आएगा ये? साइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 2, एक्स प्लस पाई बाई 2, तो cos x प्लस पाई बाई 2 क्या है? माइनस का साइन x, तो साइन ऑफ माइनस साइन x which is minus sin of sin x, which is not equal to fx। चलिए तो fx तो मिला नहीं, अब देखते हैं, चलिए अब तो देखते हैं कि f ऑफ x प्लस पाई मिलता है या नहीं। तो साइन ऑफ cos ऑफ x प्लस पाई, and which is sine of cos of x plus pi is minus cos x, but sine of minus x is minus sin x, तो ये आ जाएगा minus sine of cos x, and which is not equal to fx, right? तो थर्ड पर आते हैं, देखते हैं f of x plus 2 pi क्या f of x बन रहा है। तो साइन cos of x plus 2 pi and cos of 2 pi plus x या cos of x plus 2 pi is cos x, क्योंकि अगेन वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है एंगल, तो दिस इज एफ एक्स।
राइट। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो t आ रहा है वो 2 पाई आ रहा है। तो इस तरीके से हम चेकिंग मेथड अप्लाई कर सकते हैं। फिर स्टूडेंट्स चलिए नेक्स्ट मेथड पर आते हैं, नेक्स्ट टाइप पर आते हैं। स्टूडेंट्स टाइप 6 पर आते हैं और टाइप 6 में हेडिंग डालते हैं f ऑफ जी एक्स और g ऑफ एफ एक्स, राइट। तो f ऑफ जी एक्स पॉसिबिलिटीज राइट। तो इसमें देखते हैं 4 पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पर, राइट। एक तो पीरियोडिक ऑफ नॉन पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक ऑफ पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक ऑफ नॉन पीरियोडिक और पीरियोडिक ऑफ पीरियोडिक, राइट। सो पीरियोडिक ऑफ नॉन पीरियोडिक इज नॉन पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक ऑफ पीरियोडिक इज पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक ऑफ नॉन पीरियोडिक इज नॉन पीरियोडिक एंड पीरियोडिक ऑफ पीरियोडिक इज पीरियोडिक। इनफैक्ट हम जो ये पीरियोडिक या नॉन पीरियोडिक लिख पा रहे हैं ये किसकी वजह से लिख पा रहे हैं, जो इनसाइड फंक्शन है, राइट। तो इस बात को लिख लेते हैं, पीरियड will be applied according to inside function only, right। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिखा साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। हम जानते हैं कि ये क्या है, पीरियोडिक है और ये पीरियोडिक है। तो मिलेगा क्या, हमें पीरियोडिक मिलेगा, राइट। होगा पीरियोडिक और पीरियड कितना होगा उसका 1। क्यों, क्योंकि अंदर वाले फंक्शन का जो पीरियड है वो 1 है। चलिए स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें देखिए लॉग एक कैसा फंक्शन है, नॉन पीरियोडिक फंक्शन है, और 10x कैसा फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, पीरियोडिक मिलेगा। और बॉक्स कैसा फंक्शन है, एक नॉन पीरियोडिक फंक्शन है, और अंदर जो बैठा है वो कैसा है, पीरियोडिक है। तो हमें कैसा मिलेगा, पीरियोडिक मिलेगा। तो इस केस में पीरियड कितना आ रहा है, पाई, और इस केस में पीरियड कितना आ रहा है, 2 पाई बाय 2 विच इज पाई। तो ओवरऑल जो पीरियड अगर देखें हम, तो पीरियड कितना आ रहा है, एलसीएम ऑफ पाई कॉमा पाई विच इज पाई। चलिए स्टूडेंट, तो क्वेश्चन है फाइंड द पीरियड ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक ये कंपोजिट फंक्शन है, तो मैं देख रहा हूँ कि बाहर का पीरियोडिक है, राइट, और अंदर वाले का नॉन पीरियोडिक है, राइट। तो ये क्या बनेगा, नॉन पीरियोडिक। ओके भाई, अंदर वाला डिसाइड करेगा ना कि बनेगा क्या बनेगा। बाहर वाला पीरियोडिक है, अंदर वाला नॉन पीरियोडिक है। तो ओवरऑल क्या बनेगा, ये नॉन पीरियोडिक। बाहर वाला पीरियोडिक है और अंदर वाला नॉन पीरियोडिक है। ओके, तो क्या बनेगा, नॉन पीरियोडिक। ओके, बाहर वाला नॉन पीरियोडिक है, अंदर वाला पीरियोडिक है, और इस केस में जो बनेगा वो बनेगा पीरियोडिक, और पीरियड क्या होने वाला है, जो अंदर वाले का पीरियड है विच इज 2 पाई, राइट। चलिए, तो आज हम इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।